तो हेलो, कैसे हैं आप सब? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पूरा दिन निकल गया लेकिन पता ही नहीं चला दिन कहाँ चला गया? सोचा था आज प्रोडक्टिव रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, न्यू स्किल सीखेंगे या फिर इम्पोर्टेंट वर्क करेंगे, लेकिन वही इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब पे कंटेंट और इधर-उधर की रैंडम बातें, फ़ोन कॉल्स की वजह से पूरा दिन निकल गया लेकिन पता ही नहीं चला दिन कहाँ गया। क्या आपको भी ऐसा फ़ील होता है? तो रुक जाइए। आज मैं आपको ऐसी 5 हैबिट बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप अपनी हैबिट को ट्रैक कर पाएँगे कि मेरा एक्चुअल में टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा था। मेरे अंदर ऐसी कौन-सी हैबिट थी जिसकी वज़ह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था। सो अगर आ और अगर आप अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आज ही इन्हीं 5 हैबिट को आपको छोड़ना होगा। So without any further delay, let's dive into the video. First one is checking your phone is the first thing in the morning. अगर आप सुबह उठकर अपना फ़ोन चेक करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, कंटेंट या फिर रैंडम मैसेज देखना या फिर कुछ भी ये सब काम करते हैं सुबह उठ के, आपको लगता है कि आपका माइंड फ्रेश हो रहा है, अ, और मतलब सुबह-सुबह ये कर लेते हैं, फिर बाद में अपना दिन का स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे एक्चुअल में होता क्या है, माइंड जो है और स्लो डाउन हो जाता है। माइंड को ये सिग्नल मिल जाता है कि ज़्यादा काम थोड़ी करना है, बस ये रील्स और यही सब तो करना है, तो वो और स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप सुबह-सुबह उठकर एक्सरसाइज़ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे या फिर योगा करेंगे या फिर अपने इम्पोर्टेंट वर्क करेंगे या फिर पढ़ाई-लिखाई ये सब करेंगे, ठीक है? या तो उससे क्या होगा, माइंड को सिग्नल मिलेगा कि हाँ, मुझे पूरा दिन प्रोडक्टिव रहना है, मुझे ये सब इम्पोर्टेंट काम अभी कर लिए, इसका मतलब मुझे और काम करना है, तो पूरे दिन वो प्रोडक्टिव रहता है। तो आप फ़ोन को देखने की हैबिट को स्विच करके प्रोडक्टिव वाली हैबिट को अडॉप्ट करना है, ठीक है? मेडिटेशन, एक्सरसाइज़, योगा, 30 से 40 मिनट योगा कीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए 30 से 40 मिनट। लेकिन अगर नहीं हो पाता है, 30 से 40 मिनट नहीं है मॉर्निंग में, तो आप 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं कि 5 मिनट में योगा भी थोड़ा बहुत, 2-3 मिनट योगा कर लो, सॉरी 5 मिनट में आप योगा कर लो, 2-3 मिनट मेडिटेशन कर लो, है ना? मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड के कर लो, अफ़र्मेशंस बोल लो, देन उसके बाद अपने डे का स्टार्ट कीजिए, बढ़िया ही रहेगा, ठीक है? नाउ द सेकंड वन इज़ बस 5 मिनट का झूठ। हमें लगता है ना कि हम कहते हैं ना कि बस एक रील और देख लेते हैं फिर पढ़ाई करने लग जाएँगे, एक एपिसोड और देख लेते हैं फिर पढ़ाई करने लग जाएँगे, एक वीडियो और देख लेते हैं, एक नए क्रिएटर ने वीडियो डाली है, चलो ये एक बार देख लेते हैं, फिर पढ़ाई करने लग जाएँगे। लेकिन होता क्या है, बस ये वाला कर के हम कहाँ 2 से 3 घंटे कहाँ चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। सो बचने के लिए क्या करना है, अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करना है। अ, बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पे, कि वहाँ से डाउनलोड कीजिए, स्क्रीन स्क्रीन लिमिट है, ठीक है? स्क्रीन टाइमर ऐप होते हैं, उनको डाउनलोड कीजिए। उससे क्या होगा, आपका स्क्रीन टाइम लिमिट रहेगा, या फिर अपने फ़ोन को कहीं और रख दीजिए, अगर काम हो तब यूज़ कीजिए। क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारे जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो भी रह जाते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं ना कि 1 मिनट और 2 मिनट, मतलब एक रील के चक्कर में कब 3 से 4 रील और 10 रील में कन्वर्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और ज़्यादातर तो ये केस पढ़ाई में होता है, क्योंकि पढ़ाई को हम और डिले-डिले करते रहते हैं। तो सोचते हैं ये वाला रील देख लेते हैं, पढ़ाई तो करनी है, बाद में भी कर लेंगे, लेकिन वो बाद कभी नहीं आता। ठीक है? नाउ द थर्ड वन इज़ से येस टू एवरीवन। हर किसी को हाँ बोल देना। हमें क्या होता है, हम ना कोई बोलता है भाई चल घूमने चल रहे हैं, हम कहते हैं हाँ भाई चल रहे हैं। कोई कहता है भाई चल मेरे साथ मार्केट चल ले, हम कहते हैं ठीक है भाई चल लेते हैं। या फिर कोई भी लड़की होती है बोल देती है कि भाई ये कर दो, चलो मेरे साथ ये मार्केट चल लो, ज़्यादातर लड़कियाँ कि मार्केट चल लो, तो फिर दूसरी लड़की कहती है ठीक है। अगर उसका खुद का भी काम है तभी भी वो हाँ बोल देती है, क्यों? कि भाई उसको बुरा ना लग जाए, ये भी तो मेरे साथ गई थी, या फिर बुरा ना लग जाए। लेकिन हमें ये समझना होगा कि उसको बुरा लगे या ना लगे, हम भी तो हैं, हमारा काम भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो हमारा खुद का इम्पोर्टेंट काम है, हम उसको छोड़ बस इस मकसद से उसके साथ जा रहे हैं कि उसको बुरा ना लगे, तो हम तो अपने आप को हर्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारा भी इम्पोर्टेंट काम था। हर हर किसी को हाँ बोलने का मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए, बट खुद को भूलकर दूसरों की हेल्प करना इज़ नॉट गुड थिंग। हमें ये समझना होगा कि दूसरों का काम करने से पहले हमारा टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है, हमें भी तो अपना काम करना था, हमें भी पढ़ाई करनी थी या हमें भी और इम्पोर्टेंट काम करने थे। हमने अपना काम छोड़कर दूसरों के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि उन्हें बुरा ना लग जाए। तो ये वाली हैबिट को हमें छोड़ना होगा, ठीक है? काम किसी की हेल्प करना इज़ नॉट बैड थिंग, लेकिन अपना काम छोड़कर
अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर इसलिए दूसरों की हेल्प करना कि उसे बुरा ना लग जाए, ये इज़ नॉट गुड थिंग, ठीक है? इर्रेलेवेंट चीज़ के लिए काम करो, अच्छी बात है, लेकिन इर्रेलेवेंट चीज़ के लिए कि हाँ भाई घूमने चल रहे हैं, हाँ भाई पार्टी में चल रहे हैं, तो हाँ भाई मार्केट चल रहे हैं, तो हाँ भाई यहाँ चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं, नो, say no to this thing, okay? The fourth one is overthinking and not taking action. सोचना ही और काम ना करना। हम सोचते हैं, हम बस सोचते ही रहते हैं, हम कुछ करते ही नहीं हैं। हाँ, जिम जाना है, सोच रहे हैं, पढ़ाई करनी है, सोच रहे हैं, नए स्किल्स बिल्ड करना है, सोच रहे हैं, नए हैबिट को बिल्ड करना है, सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं, सोच रहे हैं और सोच रहे हैं। हमें सोचना नहीं है, हमें एक्शन में कन्वर्ट करना है, उस थिंकिंग को एक्शन में कन्वर्ट करना है। सोचने से आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ है, करने से हुआ है। स्टार्ट करो, चाहे छोटी से करो, छोटी चीज़ों से करो, लेकिन स्टार्ट करो। ऊंचाइयों पे नहीं चढ़ सकते हो आप, स्टेप बाय स्टेप करते हो ना, तो एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। इतना ज़्यादा ओवरथिंक करके, चीज़ों को इतना ज़्यादा प्लान करके कि यहाँ से वहाँ तक कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और जब एक्शन की बारी आ रही है तो आप 1% भी नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले मतलब आपको सोचना है, और जो सोच रहे हो वो करना भी है, ठीक है? पहले एक स्टेप लो, फिर अगर हम एक स्टेप लेते हैं तो बाकी स्टेप हमें अपने आप ही दिखाई देने लग जाते हैं, लेकिन मेन बात होती है वो फर्स्ट स्टेप लेने की। तो आप फर्स्ट स्टेप लेना, फर्स्ट स्टेप लो। ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होने वाला, आज तक किसी का भी नहीं हुआ, आपका भी नहीं होगा। एक्शन लेने से होगा, तो एक्शन लीजिए, ओके? तो वन इज मल्टीटास्किंग का जाल, मल्टीटास्किंग टू मच। हमें लगता है कि हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। फोकस किसी में सही से नहीं हो पाता है। हम ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, उसके साथ फ़ोन भी चला रहे हैं, उसके साथ ये भी सोच रहे हैं कि घर पे खाना क्या बनेगा। फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत रील भी स्क्रॉल कर ले रहे हैं। फिर सोच रहे हैं कि यार चल खेल लेते हैं, या फिर कुछ और भी सोचते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा फोकस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और किसी एक चीज़ पे फोकस जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हम लोग। इनफैक्ट हमारा जो फोकस की इफिशियंसी होती है वो 40% डाउन हो जाती है। मतलब फोकस की इफिशियंसी जो होती है वो 40% हमारी डाउन हो जाती है। इसीलिए एक टाइम पे एक काम को करो, ठीक है? वन टाइम वन वर्क। तो एक टाइम पे एक काम करो, इससे क्या होगा, हमारा फोकस जो है बना रहेगा, फोकस और शार्प होगा, क्योंकि एक टाइम पे हम कंसिस्टेंसी से एक काम करेंगे तो फोकस बना रहेगा। टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं कि 25 मिनट्स काम करो, 5 मिनट्स ब्रेक ले लो, उसमें सोच लो जो सोच रहे हैं, लेकिन वो जो 25 मिनट है उसमें पूरा अपना माइंड को फोकस करके काम करो। तो इससे क्या होगा, हमारा फोकस भी इंक्रीज होगा और माइंड जो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, ठीक है? कौन सी ऐसी हैबिट थी जो आपका टाइम वेस्ट कर रही थी, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। फ्रॉम दिस नोट, दिस इज शादिया साइनिंग ऑफ दिस वीडियो। राधे राधे।